नमस्कार। जय माता रानी। कैसे दोस्तों? आज मैं आपके सामने मसान और खोपड़ी साधना के बारे में ही आपको जानकारी दूंगा। मसान साधना और खोपड़ी साधना, ये दोनों साधना प्राचीन समय से चली आ रही है और इसकी साधना बहुत ही उत्तम साधना है। ये इसका मैं आपको मंत्र भी दूंगा दे आप कैसे खोपड़ी को सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि खोपड़ी के ऊपर आप किस प्रकार के प्राण लेकर आएंगे, उसके अंदर कैसे जान लेकर आएंगे और कैसे वो आपका सभी कार्य पूरा करेगा। ये साधना अगर कोई 12 साल या 15 साल से नीचे अगर साधक देख रहा है या शादी का देख रहा है तो हाथ जोड़कर मलंगीरा साधना की तरफ से आपसे विनती है इस वीडियो को ना देखें, वीडियो को छोड़ दें, क्योंकि ये साधना आपके लिए नहीं है। ये खोपड़ी साधना है, मसान को जागृत करने की साधना है। इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसकी उम्र 20 या 22 से ऊपरी हो तभी इस वीडियो को देखें। उससे कम नीचे के उम्र के व्यक्ति इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि वीडियो बहुत खतरनाक और पूरे विधि विधान के साथ मैं वीडियो के सारा विधि विधान आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी खोपड़ी को, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी को आप मंत्र के साथ उसमें प्राण डाल सकते हैं, किस प्रकार के उसके अंदर जान डाल सकते हैं और किस प्रकार के वो आपका कार्य पूरा कर सकता है। उससे पहले आपको बताना चाहते हैं, जो कोई व्यक्ति साधना सीखना चाहता है या अपने बारे में पता लगाना चाहता है तो उनको ऊपर कौन सी शक्तियां हैं और उनके परेशानी अगर आती है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है अपनी राशि के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में, ज़िंदगी में सफलता मिलेगा नहीं मिलेगा उसके बारे में अगर पता लगाना चाहते हैं तो कमेंट में अपना नाम, अपने शहर का नाम, सिर्फ आपका टिपरा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका नाम चाहिए और नाम के माध्यम से आपके ये पता लगा लेंगे दे आपके किस चीज़ में आपको सफलता मिलेगा और जो परेशानी आ रही है वो क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। ये पूरा विधि विधान आपको भूत भविष्य वर्तमान आपको बताया जाएगा। अगर आप किसी प्रकार का परेशानी है तो जो भी आपके नाम से, जो भी आपके राशि में जो होगा उसका विधि विधान भी आपको बताया जाएगा, वो भी फ्री में। उसके लिए करना क्या है, आपको 49 रुपया देकर हमारे चैनल के मेंबरशिप बनना होगा। जैसे 49 रुपया देकर आप मेंबरशिप बनेंगे, जो भी आप नाम भेजेंगे और पूरे कमेंट के माध्यम से ही आपको पूरा विधि विधान आपको बता दिया जाएगा कि आपके जीवन में सफलता के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आज चलते हैं खोपड़ी साधना के विधि विधान की तरफ। इसका आपको हम मंत्र भी बताएंगे। जो कोई व्यक्ति दोस्तों अगर मसान या खोपड़ी साधना करना चाहता है, सबसे पहले तो अपने मन को केंद्रित करें, अपने मन से डर हटा लें। कुछ दिन इसका प्रैक्टिकल करें, किसी कब्रिस्तान में जाकर वहाँ पर रातें गुजारें या किसी शमशान घाट पर वहाँ पर रातें गुजारें, लेकिन साधना ना करें। 4-5 दिन ऐसा करें जिससे कि आपके मन से डर निकल जाए, जो आपके मन में डर है वो डर निकल जाए। उसके बाद आप ये साधना करने के इच्छुक हैं। अगर आप किसी प्रकार का आपको डर नहीं लगता या कोई भय नहीं लगता तो आप साधना कर सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी साधना कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साधना बहुत ही खतरा है, इसमें जान जाने की भी हानि पूरी तरह हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मसान साधना कोई नॉर्मल साधना नहीं है। सबसे पहले आपने अमावस्या के रात को 1 पौवा शराब, सुगंधी अगरबत्ती और अपने शरीर में इत्र और कचौरी, यानी कि जिसको पकोड़ा कहते हैं, कचौरी, वो ले लें और 7 पतासे और 2 नींबू
और संदूर और बकरे की कलेजी या तो मुर्गे की कलेजी, 2 अंडा उबला हुआ लेकर जाएं। शमशान घाट में सभी सामग्री वहाँ पर रखने के बाद जो 2 नींबू है वो खोपड़ी के आंखों पर लगा दे। यहाँ समझ ले तो वो उनकी आंखें हैं, उनमें 2 नींबू आंखों में लगा दे। उसके बाद उनको संदूर का तिलक करें। तिलक करने के बाद अपनी उंगली से थोड़ा सा खून निकाल कर इसके ऊपर आपने खून का तिलक करना है। तिलक करने के बाद इसमें इत्र लगाना है और काले कपड़े पर रखकर पूजा पाठ करने के बाद आपने साधना आरंभ करना है। साधना के लिए आपको निर्वस्त्र होकर ही साधना करना होता है। अगर नहीं तो आप सिर्फ ऊपर के कपड़े उतार सकते हैं और गमछा वगैरह पहनकर आप साधना कर सकते हैं। इसमें भी आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने पूर्व की साइड मुंह कर कर पहले तो अपने चारों तरफ से घेरा लगा लें। घेरा लगाने के बाद चाकू से घेरा लगाने का मंत्र सुन लें। ओम नमो भजन का कोठा जिनमें पिंडत हमारो पेठा, ईश्वर गुंजी ब्राह्मण का ताला, आठों धाम जति हमारो, हनुमंत है हमारो रखवाला। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, आदेश गुरुदा मेरा मंत्र फुरे। इस मंत्र से आपने चाकू पर 3 बार मंत्र बोल को फूंक मार देना। उसी चाकू से आपने घेरा लगा देना है। घेरा लगाने के बाद आपने जे मंत्र का उच्चारण शुरू करना है। मंत्र सुनिए। ओम क्षमा शम मसान जागृतम सिद्धि हुंग फट स्वाहा। हमने आपको इस मंत्र को आपको बोल के भी बता दिया है और लिखित रूप में भी हमने आपको दिया है। आप सुन लीजिए। इस मंत्र को रोजाना आपने 10 माला का जाप करना है। 10 माला का जाप करें, नहीं तो बिना माला का 1.5 से 2 घंटे का जाप करना है अपने एक ही बैठक में। एक ही बैठक में कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटा या 2 घंटा, जितनी ज़्यादा आपकी बैठक होगी उतना ही आपको सफलता ज़्यादा मिलेगा। 1.5 से 2 घंटे इसका मंत्र का जाप करना है। और याद रहे, जब ये जाप करेंगे तो आंखें बंद करके ही जाप करना है। आपको किसी प्रकार का आपको हलचल महसूस हो या किसी प्रकार का आपको भूत प्रेत का आवाज़ आने लग पड़े, आपने डरना नहीं है। अगर खोपड़ी आवाज़ लगाए, हंसे और दांतों की कड़क कड़क करने की आवाज़ आए, तब भी आपने डरना नहीं है। ये अघोर क्रिया और शिव साधना है। ये अघोर क्रिया शिव मसान साधना है ये। इसीलिए शमशान घाटों में शिव जी वास करते हैं। इसीलिए शमशान शिव मसान साधना है। इसका रहस्य में ज़्यादा लोग तांत्रिक लोग करते हैं या नांगा लोग जो बाबे होते हैं वो करते हैं। लेकिन इसमें जब आपको साधना करना है उससे पहले आपने इस जंत्र को निर्माण करना है। इस जंत्र को लिख कर या तो उसका फोटोकॉपी कर लें या तो लिख लें। इसको लिखने के बाद आपने इस ताबीज़ को अपने गले में धारण करना है। ये ताबीज़ आपके बचाव के लिए हम दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। हमारा काम ही यही है कि कोई भी हम साधना दें तो उस साधना के साथ साथ आपको सुरक्षा कवच भी दिया जाए, जैसे कि आप पर कोई हानि ना पहुंचे, आप पर कोई दिक्कत ना आए। इस ताबीज़ को आपने लिख कर, नहीं तो किसी मौलवी मौलाना से लिख लें, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप इस ताबीज़ को चांदी की ताबीज़ में या कपड़े में भरकर आपने गले में पहनकर साधना आरंभ करना है। ये साधना 41 दिन तक कंटिन्यू करना है और
पहले दिन आपने अंडा, शराब, जो भी मैंने आपको बोला है, ये सारा सामग्री लेके जाना है। और लास्ट वाले दिन आपने ले जाना है। उसके बीच में आपको सिर्फ सरसों का तेल का दीपक या तो देसी घी का दीपक, और रोजाना अपने इत्र का छिड़काव या सुगंधी अगरबत्ती और सुगंधी सेंट अपने शरीर पर और खोपड़ी पर आपने छिड़का कर ही जाना है। जैसे ही वो शमशान से अगर आपको जो खोपड़ी है आवाज़ें देने लग पड़े, हंसने की आवाज़ आ जाए, गिड़गिड़ाने की आवाज़ आ जाए, तो समझ ले खोपड़ी सिद्ध होना आरंभ कर दिया है। लेकिन याद रहे, डरे नहीं। जैसे ही वो सिद्ध हो जाए तो फिर अपना हाथ की उंगली थोड़ी सी काट कर सिर के ऊपर आपने 7 बूंद या 10 बूंद आपने खून इसके दांतों पर, जो इसका दांत है नाक से लेकर नीचे तक, इनके मस्तक पर खून से अपना तिलक कर दें और ये शांत हो जाएगा। उसके बाद इस खोपड़ी को लेकर आप अपने घर आ जाए और किसी काले कपड़े पर या लाल कपड़े पर इसको लपेट कर रखें। और जब भी ये भोग मांगे या कुछ खाने के लिए मांगे तो इनको दें, इनको नाराज ना करें, और आपके जो भी कार्य हैं ये करेगा। लेकिन याद रहें, इस चीज़ को बच्चों से दूर रखें, जो बच्चे होते हैं उनसे दूर रखें, और ये सिर्फ आपने तक ही सीमित रखें। किसी स्त्री से भी इनको स्पर्श ना कराएं, यानी कि स्त्री के भी हाथ नहीं लगना चाहिए, इनको भी उनसे भी दूर रखें। आपके सभी मनोरथ यही खोपड़ी आपके पूरे करेंगे। लेकिन याद रहें, जैसी करनी वैसी भरनी, इसीलिए किसी का बुरा ना करें, अच्छा करें। तो ये थी खोपड़ी साधना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय माता रानी की।